इंजीनियरिंग कॉलेज का एक छात्र अपनी गर्लफ्रेंड को लेके होटल में जाता है। ओयो होटल में जब जाता है तो उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा होती है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के कुछ ऐसे पलों को कैमरे में कैद कर लिया जो प्राइवेट पल थे। तो जब उसकी गर्लफ्रेंड को पता लगता है तो वो गुस्सा करती है, बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। वो मना करती है कि जो तुमने ये कैद किया है अपने मोबाइल में, कैमरे में, इसे डिलीट कर दो। लड़का था आखिर मानने को तैयार नहीं हुआ। वो बोला उसने उससे कहा कि अगर तुम चाहती हो मैं इन्हें डिलीट कर दूं तो एक काम करना पड़ेगा। तुम चाहती हो कि ये बात किसी को पता ना लगे तो मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, उसे कर देना, मैं इन्हें डिलीट कर दूंगा। मैं तुम्हें एक हिडन कैमरा देता हूँ, उसे ले जाकर अपने हॉस्टल के बाथरूम में लगा देना। कुछ इसी तरीके का टास्क दिया जाता है और लड़की मान भी लेती है और कर भी देती है। तो ज़्यादातर वो कैमरा लड़कियों को ही देखा करता था क्योंकि उस बाथरूम में ज़्यादातर लड़कियां ही आती थी। लेकिन एक दिन उस लड़की की नज़र उस कैमरे पर पहुंच जाती है। ऐसे ही ये कैमरा लड़की को दिखाई देता है तो ये खबर पूरे कॉलेज में फैल जाती है कि लड़कियों के बाथरूम में एक हिडन कैमरा लगा हुआ होता है और बवाल मच जाता है। ऐसा ही एक और मामला होता है जो पूरे देश भर में चर्चा का विषय हो जाता है। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है दो अलग अलग जगह की, जहाँ पे दो अलग अलग जगह हिडन कैमरे लगे हुए थे। जो लड़कियां घर से बाहर रहकर हॉस्टल में पढ़ाइयाँ करती थी उन्हें सोचने पर मजबूर कर देता है। आज की जो ये कहानी है ये बहुत सारी लड़कियों को सबक देने वाली कहानी है। हेलो नमस्कार, मैं हूँ सचिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली के शकूरपुर थाना क्षेत्र की। दरअसल एक यूपीएससी की तैयारी करने वाली लड़की जो आईएएस अधिकारी बनना चाहती है, उत्तर प्रदेश के किसी जगह के रहने वाली है और दिल्ली के शकूरपुर इलाके में रहती है और वहाँ रहकर अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रही थी। जब जब उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आती है, खासकर व्हाट्सएप पे, तो जब वो अपने मोबाइल की व्हाट्सएप चेक करती है, सामने वाले को पता लग जाता था जब वो दो ब्लू टिक आ जाते थे, लेकिन लड़की चेक भी नहीं करती थी और वो जो ब्लू टिक थे वो आ जाते थे। ऐसा एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, लेकिन लड़की समझ नहीं पा रही थी कि मैं तो मैसेज देखती भी नहीं हूँ और मेरे व्हाट्सएप के जो ये मैसेज है बिना पढ़े ब्लू टिक कैसे हो जाते हैं। ब्लू टिक जब लगता है जब कोई अपने व्हाट्सएप अपने मैसेज को चेक कर लेता है, खासकर व्हाट्सएप को। लड़की परेशान हो जाती है और उन्होंने कुछ लोगों से बात की जो अपने जानकार लोग हैं, तो वो लड़की बड़ी परेशान हो जाती है। उसने अपने जानकार लोगों से कहा कि मेरे व्हाट्सअप मैसेज पर जो मैसेज आते हैं मैं उन्हें देखती भी नहीं हूँ और वो ऑटोमेटिक अपने आप ही ब्लूटिक हो जाते हैं। पता नहीं आखिरकार हुआ क्या है। तो वो कहते हैं कि इस मामले को किसी एक्सपर्ट को दिखाओ। आखिर मामला क्या है, तो वो लड़की अपना मोबाइल लेके जाती है एक एक्सपर्ट के पास कि मैं ये व्हाट्सअप चेक भी नहीं करती और ये मैसेज पढ़े जा रहे हैं। तो वो कहता है कि जो तुम्हारा व्हाट्सअप है वो किसी लैपटॉप में चल रहा है। तो वो उससे पूछता क्या तुम्हारे पास कोई लैपटॉप है। वो लड़की साफ इनकार कर देती है कि मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है। लैपटॉप है लेकिन मैंने अभी उसमें अपना व्हाट्सअप चालू नहीं किया, लेकिन मैं तो व्हाट्सअप मोबाइल में ही चलाती हूँ। तो ये बात उस जो एक्सपर्ट था उसे अखर जाती है, चुभती है। तो कहता है ऐसे कैसी बात कर रहे हो तुम, ये किसी मतलब लैपटॉप में चल रहा है और ये इसी वजह से मतलब ये ये जो व्हाट्सअप है ये साथ ही तुम्हारे किसी लैपटॉप में चल रहा है, ऐसे कैसे कह सकते हो तुम। वो कहती है उससे कि इसका समाधान क्या है, कि इसका कुछ समाधान भी है। तो कहता है हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप इसे अपने मोबाइल से ही लॉग आउट कर सकती हो, यानी कि तुम्हारे मोबाइल में ही चलेगा और कहीं नहीं चलेगा। लड़की का दिमाग घूम जाता है कि ये मेरा व्हाट्सअप आखिरकार हैक कैसे हुआ, दूसरे डिवाइस में चल कैसे रहा है। जैसे ही वो अपने उस एक्सपर्ट के पास से निकलती है तो उसे याद आता है कि ऐसा देखा था जो उसे नहीं देखना चाहिए था और वो वहाँ से ऑटो सवारी जो साधन है उसे पकड़ के अपने हॉस्टल, अपने रूम पे पहुँच जाती है। वो अपने फ्लैट में जाती है और अपने बाथरूम में जाती है तो उसे कुछ ऐसी चीज़ मतलब अलग सी चीज़ दिख रही है। वो बाथरूम में जाती है तो उसके बाथरूम में जो बल्ब था, उसका जो होल्डर था, उसमें ब्लैक तरह का स्पॉट था। उसे मतलब देखती तो थी लेकिन उसे ऐसा नहीं लगा था कि ये कैमरा भी हो सकता है। उसने वो बल्ब उतारा, वो होल्डर उतारा, उसने देखा कि इसमें तो हिडन कैमरा लगा हुआ है। तो लड़की टेंशन में आ जाती है और वो अपना फ़ोन निकालती है और 112 नंबर पर फ़ोन कर देती है कि जो स्पाइस कैमरा लगा हुआ था, हिडन कैमरा लगा हुआ था। पुलिस को कॉल लगाती है और कॉल लगाने के बाद पुलिस वहाँ आती है, एक सब इंस्पेक्टर वहाँ आते हैं जिनका नाम राकेश कुमार होता है। लड़की से पूछते हैं कि क्या बात है, क्या दिक्कत है। तो वो बताती है मैं उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले की रहने वाली हूँ
वो उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले के रहने वाली है और वो यहाँ पे जो है यूपीएससी की तैयारी कर रही है। ये इसका रूम है और यहाँ पे जो है बल्ब होल्डर में हिडन कैमरा लगा हुआ था। जो व्हाट्सअप था वो किसी और डिवाइस में चल रहा था और ये जो अटपटी जो बात थी हिडन कैमरा लगा हुआ था। भी एक्टिविटी करती है, नहाती धोती है, जैसे सब नहाते धोते हैं। तो जो होल्डर में हिडन कैमरा लगा हुआ था, तो जो भी पल बाथरूम में बिताए जाते थे वो सब कुछ जो है हिडन कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे थे। इस वाले को पता लगता है, वो भी परेशान हो जाता है कि आखिरकार ऐसा किसने किया होगा। पूरे घर की तलाशी ली जाती है तो पता लगता है कि उनके कमरे में भी एक हिडन कैमरा लगा हुआ था। बेडरूम में भी एक कैमरा लगा हुआ था। अब वो बेडरूम में जो है अकेली रहती है और कोई उस पर नज़र रख रहा था। बाथरूम में भी और बेडरूम में भी कैमरा लगा दिया गया था। साथ ही उसका व्हाट्सअप भी हैक कर लिया था। बाथरूम और बेडरूम में भी हिडन कैमरा लगा दिया गया था। पुलिस इसकी जांच पड़ताल करनी शुरू कर देती है। ये बात है 24 सितंबर 2024 की। जब 24 सितंबर को ये पता करने की कोशिश की कि इसके लड़की के कमरे में कौन आता है कौन जाता है, तो पता लगता है मकान मालिक का लड़का कभी कभी आता है और ख़ासकर जब आता है जब वो लड़की वहाँ से चली जाती है और जो अपने रूम की चाबी है वो मकान मालिक को दे जाती है। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो पता लगता है वो भी लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था और 7 साल से तैयारी कर रहा है। विकलांग भी है, मेहनती भी है और लड़की को उम्मीद नहीं थी कि उस पर शक भी नहीं गया कि वो ऐसा कर सकता है। जब भी उस लड़की को परेशानी होया करती थी तो तब भी आके वो मदद किया करता था, बोला करता था, मदद किया करता था। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से बातचीत करती है, चौंका देने वाली बात सामने आती है। करीब 3 महीने पुरानी बात है। जब वो गांव जाती है तो अपने कमरे की चाबी मकान मालिक के बेटे करण को दे के जाती है। तो कैमरे बाथरूम में और बेडरूम में फिक्स कर देता है। व्हाट्सएप का लिंक था वो अपने लैपटॉप में चालू कर लेता है। जब जब उस पर कोई नोटिफिकेशन आया करता था तो करण उसे पहले ही देख लिया करता था। भी उसे मौका मिलता था तो जो उसने कैमरे लगाए हुए थे ना तो वे ऑनलाइन चल रहे थे ना वे किसी रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल थे। भी उसे मौका मिलता था तो उसके कमरे में जाया करता था, चिप निकालता था और दूसरी चिप फिट कर देता था। मोबाइल में लाकर उस वीडियो को अपने पास रख लेता था और वो लड़की के ऐसे पल अपने पास कैद कर लेता था जो उसे नहीं करने चाहिए थे। पुलिस उससे सख्ती से पेश आती है और उस पर संगीन धाराओं में केस दर्ज करके जेल भेज देती है। पुलिस अधिकारियों को पता लगती है तो अधिकारी जो है महिलाओं को एक अनाउंस जारी करते हैं कि महिलाओं को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जहाँ वो जा रही हैं कि वहाँ कोई कैमरा वगैरह तो नहीं लगा हुआ है। जैसी घटना इस यूपीएससी की तैयारी करने वाली आईएएस छात्रा के साथ होती है, ऐसी ही एक घटना 29 अगस्त 2024 आंध्र प्रदेश का एक जिला लगता है कृष्णा। एक जगह लगती है गुड़ीवाला, जहाँ पर वहाँ पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। दरअसल 29 अगस्त 2024 को वहाँ पे एक बवाल मच जाता है। बाथरूम में इस्तेमाल कर रही थी तो उसकी नज़र लगती है, पहुँचती है एक स्पॉट पर, तो उसे ध्यान से देखती है तो वहाँ पे हिडन कैमरा लगा हुआ होता है। जब वो बताती है अधिकारी पुलिस को कि उनके बाथरूम में कैमरा लगा हुआ होता है तो जांच होती है। तो उसी इंजीनियर कॉलेज के स्टाफ को बताया जाता है कि तुम्हारे हॉस्टल के बाथरूम में जो कैमरा लगा हुआ होता है, तो ये जब बहुत सारी लड़कियां वहाँ पढ़ती हैं तो हंगामा हो जाता है और सबके फ़ोन चेक किए जाते हैं। जाने कितनी वीडियो ये बनाई होंगी और कब से ये सिस्टम चल रहा होगा। तो जब पता लगता है कॉलेज की छात्रा होती है जिसने अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर बाथरूम में कैमरा फिट किया था और पुलिस इसकी जांच कर रही है। उस लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसे ओयो होटल में लेके जाता है। उसके कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो वीडियो थे जो अपने फ़ोन में कैद कर लेता है। उसी का वो फ़ायदा उठाकर उसी से वो हिडन कैमरा बाथरूम में फिट करवाता है। लगता है कि 300 वीडियो फोटोग्राफ वो लीक कर दिए जाते हैं, जिनके पास नहीं पहुँचे। सरकार भी अपील करती है कि जिन किसी के पास भी हो वो उसे डिलीट कर दे, गलत इस्तेमाल ना करे, क्योंकि बहन बेटियाँ सब किसी की होती हैं और बहन बेटियों के साथ गलत तरीके से पेश नहीं आना चाहिए। तो इस घटना को सुनाने का मकसद उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। आप लोगों को सचेत करना है, आप लोगों को जागरूक करना है। खासकर उन लड़कियों के लिए कि जो लड़कियां बाहर रहती हैं और जब कहीं भी अनजान जगह जाएं या कहीं पे भी बाथरूम का इस्तेमाल करें तो एक बार चेक कर लें, ध्यान कर लें कि यहाँ पे कहीं हिडन कैमरा तो नहीं लगाया गया है और उन्हें कैमरे में कैद करने की, अपने फ़ोन में कैद करने की किसी ने कोशिश तो नहीं की है। कैमरा लगाकर फ़ोटो वीडियोस बनाने की कोशिश तो नहीं की है, फ़ायदा उठाने की कोशिश तो नहीं की है। जहाँ लगे सेफ़ है वहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग छलने के लिए बैठे हुए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता
कि सामने वाला कितनी परेशानी और मजबूरी में है। चूने वाला ही एक ऐसा इंसान होता है जो बता के चूना लगाता है कि चूना लगाना है कि नहीं लगाना। बाकी तो आप सभी जानते हैं, जब चूना जिसे लगाना होता है वो बताता नहीं है, धोखा करते हैं सब लोग। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, हमें आपकी मदद करते हुए बेहद खुशी होती है।